Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से लेक्चर नंबर 29 और आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कॉन्डक्टिंग सॉलिड स्फीयर के टॉपिक से जेई मेंस और एडवांस का कुछ तगड़ा वाला सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली आज जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो एक्चुअली बहुत कंसेप्चुअल है। मैं सच बोलूं तो जब मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था 2014 में, तब मैं ये नॉन कॉन्डक्टिंग सॉलिड स्फीयर का इंटीग्रेशन का सवाल सॉल्व किया बीएससी में, जब मैंने फर्स्ट ईयर फिजिक्स ऑनर्स में था। लेकिन जेई मेंस और एडवांस जो लोग देने वाले हैं उन लोगों का अभी ये सब प्रॉब्लम है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच बात कह रहा हूं, ठीक है। मैंने ये सब प्रॉब्लम बीएससी फर्स्ट ईयर में किया था, लेकिन जो लोग जेई मेंस और एडवांस दे रहे हैं उनके लिए अभी ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। आज हम लोग जेई मेंस और एडवांस का 3 प्रॉब्लम टोटल सॉल्व करेंगे और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने नॉन कॉन्डक्टिंग सॉलिड स्फीयर का 27 लेक्चर नंबर 27 और 28 नहीं देखा है तो आप लोग एक बार जरूर देख लेना। आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और इस तरीके से हमारा जो जर्नी है वो आगे कंटिन्यू होता रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का पहला प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम है जेई मेन 2016 का। प्रॉब्लम बहुत ही कंसेप्चुअल है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। ये है एक सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का ये वाला पोर्शन हॉलो है, मतलब इस पोर्शन में कुछ भी मेटेरियल नहीं है। तो इसका रेडियस है स्मॉल है, इसका रेडियस है स्मॉल भी, ठीक है। ध्यान से सुनना। और सेंटर पर एक है कैपिटल क्यू चार्ज, ठीक है। इन दोनों का जो कॉमन सेंटर है, इस सेंटर पे है कैपिटल क्यू चार्ज, ठीक है। और चार्ज कहाँ है? इस रीजन में है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये वाला तो पोर्शन मतलब खाली है, ठीक है। इस वाले पोर्शन में है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू ए बाई आर। तो ये बन गया एक एनुलर रीजन। इस एनुलर रीजन में क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ये वाला पोर्शन तो खाली है, ये वाला पोर्शन मटेरियल से भरा है। तो ये वाले पोर्शन में जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो है ए बाई आर, क्लियर। और सेंटर पे है एक कैपिटल क्यू चार्ज। वैल्यू ऑफ ए फॉर व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्फीयर्स विल बी कांस्टेंट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैपिटल ए के कौन से वैल्यू के लिए इन दोनों के मतलब ये जो एनुलर रीजन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। वैल्यू ऑफ ए फॉर व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्फीयर्स विल रिमेन कांस्टेंट। तो ए के कौन से वैल्यू के लिए ये वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट होगा। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर कीजिए, ठीक है। ठीक है, चलो तो आई होप आप लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो कैसे हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिंपल, हमें गॉस लॉ का मदद लेना होगा, ठीक है। गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या था? इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस इक्वल टू ये होगा क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। पहले तो क्यू एनक्लोज निकालो। क्यू एनक्लोज मतलब मैंने एक काम किया, क्वेश्चन में ये बोला है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, ठीक है। मैंने एक काम किया, मैं यहाँ पर r डिस्टेंस पर चला, ठीक है। r डिस्टेंस पर चला और r डिस्टेंस पर एक स्मॉलर रेडियस का एक गॉसियन स्फीयर मैंने इमेजिन किया, ठीक है। तो ये हुआ एक गॉसियन स्फीयर, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा और मैं ये चेक करूंगा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, तभी ए का वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मैं बेसिकली सेंटर से r डिस्टेंस पर चला, ये हुआ p पॉइंट और इस स्मॉलर रेडियस का मैंने एक गॉसियन स्फीयर इमेजिन किया, ठीक है। तो ये बन गया मेरा स्मॉलर रेडियस का गॉसियन स्फीयर। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि ये जो गॉसियन स्फीयर बना स्मॉलर रेडियस का, ये कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है, ठीक है। तो यही निकालना है कि ये जो स्मॉलर रेडियस का गॉसियन स्फीयर है ये कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है। इस टाइप का प्रॉब्लम हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ठीक है। तो क्यू एनक्लोज क्या होगा? क्यू एनक्लोज होगा सिंपल, ये कैपिटल क्यू है क्योंकि ये वाला गॉसियन स्फीयर देख सकते हो ये चार्ज को एनक्लोज कर रहा है प्लस क्यू, और
कौन सा चार्ज को इंक्लूड कर रहा होगा? ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से जो चार्ज आ रहा है, तो ये होगा प्लस ऑफ रो इनटू डीवी। मैंने बताया था कि सॉलिड स्फीयर का केस में जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब ये रो डीवी तो हुआ, लेकिन इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां तक होगा? ये होगा a टू r, ठीक है, ये होगा a टू r। अब देखो ये लिमिट थोड़ा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहां से कहां तक है? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक a टू b है, लेकिन मैं टोटल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से जो चार्ज है वो नहीं निकालना चाहता। मैं क्या निकालना चाहता हूं? ये निकालना चाहता हूं कि ये वाले गॉसियन स्फीयर ने कितना चार्ज इनक्लोज किया। एक तो ये इनक्लोज किया, ये सेंटर पे जो चार्ज है कैपिटल क्यू, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो ये रीजन में जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से जो चार्ज आ रहा है वो मैं निकालना चाहता हूं। तो इस इंटीग्रेशन का लिमिट बन जाएगा a टू r। अगर a टू b कर दोगे तो पूरा इस रीजन में जो चार्ज है वो निकल के आ जाएगा। मैं वो नहीं निकालना चाहता, मैं इस वाले एनुलर रीजन में जो चार्ज है वो निकालना चाहता हूं। तो a टू r हो जाएगा लिमिट, ठीक है। तो कैपिटल Q है, चलो ठीक है। अच्छा ये है Q enclosed is कैपिटल Q। अब रो क्या है? रो इज सिंपली a बाई r, तो ये हुआ a बाई r। dv कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर dr, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था। और ये हुआ लोअर लिमिट a, अपर लिमिट r, ठीक है। अच्छा ये होगा प्लस Q। 4 पाई a को मैं बाहर ले रहा हूँ, ये तो कांस्टेंट है। 4 पाई कैपिटल A, ये r से r गया, ये हुआ r, ठीक है। ये हुआ a टू r, और ये बचा r इंटू डी आर। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, q प्लस 4 पाई a, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट r, r डी आर, ठीक है। फिर अब इंटीग्रेशन करना होगा, q प्लस 4 पाई a। अब ये इंटीग्रेशन करने से कितना आएगा? सिंपली r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये हुआ लोअर लिमिट, ये हुआ अपर लिमिट, ये 2 से 4 गया, ये हुआ 2, तो सिंपल q प्लस 2 पाई a। अब मैं इसका जो लिमिट है वो पुट करूंगा, तो ये हुआ r स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन में दिक्कत होता है तो मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेशन का वीडियो YouTube पे अपलोड कर दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग पर देख लेना, ठीक है। q प्लस 2 पाई a, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये हुआ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन स्फीयर, जिसका रेडियस है स्मॉल r, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन को मतलब अब गॉस फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। तो ये हुआ कितना? ये हुआ E इंटू डी एस, ठीक है। E इंटू डी एस कितना होगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाहर ले आ सकता हूं, तो ये बना इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ठीक है। Q एनक्लोज्ड मैं लास्ट एक्सप्रेशन में लिखूंगा, तो ये हुआ Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। डी एस एक है छोटा सा एरिया, डी एस को इंटीग्रेट करने से मिल जाएगा टोटल एरिया जो होगा गॉसियन स्फीयर का एरिया। E इंटू ये होगा 4 पाई इंटू r स्क्वायर, तो ये Q एनक्लोज्ड बाय हुआ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, Q इनवर्स कितना है? Q, अच्छा ये हुआ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मैं इसको तो इरेज कर ही सकता हूँ। चलो क्वेश्चन था एक कौन से वैल्यू के लिए इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलो तो Q इनवर्स कितना हुआ? Q इनवर्स हुआ कैपिटल Q प्लस 2 पाई a इंटू r स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर, ठीक है। तो ये बना E इक्वल टू, ये मैं टोटल टर्म को नीचे ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा देखो ये मैं लिख रहा हूं Q डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई करो और इसके साथ ये टर्म को नीचे ले आओ, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर प्लस ये हुआ 2 पाई a r स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर, ठीक है। और ये हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ना। देखो Q बाई एप्सिलॉन नॉट तो हुआ, और ये टर्म नीचे आया 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला टर्म हुआ 2 पाई a r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट हुआ और ये टर्म नीचे आया, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। अभी मुझे ये पार्ट थोड़ा इरेज करना होगा, ठीक है, क्योंकि और जगह तो नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो कितना होता है 2 पाई a, ये हुआ r स्क्वायर और नीचे है
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ये हुआ 2 पाई ए इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या था, एक एक कौन से वैल्यू के लिए इन दोनों के बीच में जो एनुलर रीजन है या से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। तो देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है ना, अच्छा मैं एक और लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आर स्क्वायर गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस ये हुआ 2 पाई ए डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ये हुआ 2 पाई ए इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए इन दोनों के बीच में, तो कांस्टेंट होने के लिए देखो ये दोनों टर्म जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ अगर ये टर्म बचता है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मतलब आर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ना, आर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है तो ये दोनों टर्म जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों टर्म में आर स्क्वायर प्रेजेंट है। ये टर्म देखो सिर्फ कांस्टेंट हो रहा है 2 पाई ए बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो ई मैं लिख रहा हूं, सो इफ E equal to constant in between annular region, ठीक है, तो बेसिकली क्या करना होगा, ये टर्म और ये टर्म को, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है तो ये टर्म और ये टर्म का समीशन क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, कांस्टेंट होने से सिर्फ ये टर्म बचेगा और ये टर्म का जो समीशन होगा वो जीरो होगा। ठीक है, चलो साइड में करता हूं, ठीक है, देखो तो सिंपल ये दोनों टर्म का समीशन उठा के जीरो कर दो। ठीक है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, और ये था 2 पाई कैपिटल A इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ माइनस और ये हुआ जीरो। Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर माइनस 2 पाई A स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यह मैं कॉमन ले सकता हूं ना, इस ये टर्म को पूरा इधर पे लिखो, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई कैपिटल A स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर गया। ठीक है, तो ये हुआ कैपिटल Q इक्वल टू 2 पाई A इंटू ए स्क्वायर, तो ये हुआ A इक्वल टू Q बाई 2 पाई A स्क्वायर। ठीक है, जो ऑप्शन से मैच कर रहा था। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो बेसिकली अगर वो एनुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है तो ये दोनों टर्म को बेसिकली क्या होना पड़ेगा, ये दोनों टर्म का जो समीशन है वो जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने पूरा डेरिवेशन कर दिया है। ठीक है, मतलब पूरा एक्सप्रेशन आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। ठीक है, तो ये है जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन। जब मैंने एचएस दिया था तो उस वक्त तो मुझे ऑब्वियसली ये सब नहीं आता था। ठीक है, क्योंकि मैं उतना गाइड मुझे नहीं मिला, तो लेकिन आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ इतना सारा डिस्कशन किया है, तो ऑब्वियसली यू कैन क्रैक योर ड्रीम। ओके, तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये दोनों है सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अरे मेरा पेन कहाँ गया, हाँ, ये दोनों है सॉलिड स्फीयर। इसमें जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो है ρ1, वो यूनिफॉर्म है, और इस सॉलिड स्फीयर में जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो है ρ2, वो भी यूनिफॉर्म है। इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 2r। आप लोग देख सकते हैं इसका साइज थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना होगा, और ये है एक MSQ। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r from the center of smaller sphere along the line joining the center of the sphere C0, find ρ1 by ρ2। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस छोटे वाले स्फीयर के सेंटर से 2r डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है 0। अब 2r डिस्टेंस ये नहीं बोला है कि इस डायरेक्शन में हो सकता है, 2r डिस्टेंस इधर भी हो सकता है, 2r डिस्टेंस इधर भी हो सकता है। तो इसीलिए ये चार ऑप्शन गिवन है, और ये है MSQ मल्टीपल सिलेक्टेड, मतलब ये क्वेश्चन में एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि छोटे वाले स्फीयर के सेंटर से
टूवर्ड डिस्टेंस जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, और ये जो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वो इस लाइन के अलोंग ही होगा, जो लाइन इन दोनों के सेंटर से पास हो रहा है। ऐसे नहीं कि टूवर्ड डिस्टेंस तुम इधर लिख रहे हो, टूवर्ड डिस्टेंस इस लाइन के ऊपर ही होगा, जो लाइन इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन किया है। टूवर्ड डिस्टेंस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो एक बार ट्राई कर लो, ठीक है? आप लोग इसको कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर लीजिए, ठीक है? तो 1 2 3 4 5, आई होप आप लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया होगा, और इसका आंसर है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है, ठीक है? इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? तो मैं पहले इससे टूवर्ड डिस्टेंस जाऊंगा राइट पर, ठीक है? चलो, ठीक है? तो ये हुआ r, ठीक है? ये हुआ r, और ये है हमारा 2r, क्लियर? चलो, मैं पहले इससे टूवर्ड डिस्टेंस राइट में जाता हूं, ठीक है? तो ये r चला इधर आया, इधर पहुंच रहा है, ठीक है? तो ये हुआ टोटल r, ये हुआ r, ठीक है? तो ये हुआ टोटल 2r, ठीक है? और ये डिस्टेंस कितना बना? ये डिस्टेंस हुआ r, ठीक है? इसका जो रेडियस है वो देख सकते हो, ये r प्लस r 2r है। तो मैं छोटे वाले स्फीयर के सेंटर से अब राइट में जा रहा हूं, पहले r प्लस r 2r, ठीक है? तो ये वाला जो पॉइंट हुआ, ठीक है, देख सकते हो, छोटे वाले स्फीयर के सेंटर से 2r डिस्टेंस पर है, और इस स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पर है, ठीक है? अब क्या करना होगा? अब देखो, सिंपल, P पॉइंट पर दोनों स्फीयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इक्वेट कर दो, आ जाएगा आंसर, फाइंड रो 1 बाई रो 2, ठीक है? तो देखो, ये P पॉइंट इस स्फीयर के लिए बन गया एक्सटर्नल पॉइंट, और ये P पॉइंट इस स्फीयर के लिए बन गया इंटरनल पॉइंट, ठीक है? तो देखो, P पॉइंट का जो पोजीशन वो हम लोग दो तरीके से एनालाइज करेंगे, ठीक है? P पॉइंट हो गया स्मॉलर स्फीयर के लिए बन गया कितना? ये हुआ एक्सटर्नल पॉइंट, डिस्टेंस कितना है सेंटर से? सेंटर डिस्टेंस है r प्लस r 2r, ठीक है? अब हम लोग जानते हैं कि एक सॉलिड स्फीयर के वजह से एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ रो? ये होता है रो r क्यूब डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ना। ये होता है एक सॉलिड स्फीयर के लिए कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रो r क्यूब डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन r स्क्वायर, ठीक है? तो ये इसका तो रेडियस r ही है, तो ये हुआ रो r क्यूब डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, स्मॉलर क्या है? 2r का होल स्क्वायर, ठीक है? तो ये बना कितना? रो r क्यूब, ठीक है? ये 2 स्क्वायर 4, 4 into 3 12 एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ r स्क्वायर, r से r गया r, तो ये हुआ रो r डिवाइड बाय 12 एप्सिलॉन नॉट। इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो 1, तो इसको मैं रो 1 कर रहा हूं, ठीक है? रो 1 r क्यूब, ये हुआ रो 1, और ये हुआ रो 1, क्लियर? इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी था रो 1, इससे मैं रो को रो 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। और P और ये P पॉइंट लार्जर स्फीयर के लिए बन जाएगा, ये P पॉइंट लार्जर स्फीयर के लिए बन जाएगा कितना? इंटरनल पॉइंट, ठीक है? देख सकते हो इंटरनल पॉइंट है। अब ये P पॉइंट इस लार्जर स्फीयर के सेंटर से कितना दूर है? कैपिटल R, ठीक है? तो इस केस में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, और E2 मतलब ये स्फीयर के वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? ये होगा कितना? इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है रो r डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इस रो को मैं रो 2 से डिनोट कर रहा हूं, क्योंकि मैं सेकंड वाले स्फीयर की वजह से लिख रहा हूं, ये स्फीयर की वजह से रो 2r इक्वल टू एप्सिलॉन रो 2r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ रो 2, r कितना? ये सिंपल r डिवाइड बाय 3 into एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? तो सिंपल इन दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है? पहले इसको छाप लो, फिर हम लोग करते हैं। तो 1 2 3, सिंपल, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेट कर दो। ये हुआ इस स्फीयर की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और E2 हुआ इस स्फीयर की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तो ये हुआ रो 1 r by 12 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? रो 1 r by 12 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 इक्वल टू E2 रो 1 r by 12 एप्सिलॉन नॉट, और E2 क्या है? रो 2 r डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? चलो, तो आंसर अभी आ जाएगा। सिंपल P पॉइंट का पोजीशन एनालाइज करना था। r गया, एप्सिलॉन गया, ठीक है? तो 3 से 12 गया 4,
तो ये हुआ रो 1 बाई 4 इक्वल टू ये हुआ रो 2, तो रो 1 बाई रो 2 कितना आ रहा है, सिंपल ये 4 आ रहा है, तो 4 मतलब ये पहले आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, छाप लो पहले, ठीक है, फिर हम लोग पी पॉइंट को इसके सेंटर से लेफ्ट पर लेंगे, ठीक है, तो वो वाला ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है, पहले छाप लो 1 2 3 चलो, फिर हम लोग पी पॉइंट को ले रहे हैं, ठीक है, अभी ये वाला पॉइंट में इरेज कर रहा हूं, ठीक है, चलो ठीक है, चलो अब मैं पी पॉइंट को इसके सेंटर से का है स्मॉलर स्फीयर के सेंटर से 2r डिस्टेंस पर ना, तो ये r इस पॉइंट पर ले रहा हूं, ठीक है, ठीक है, चलो, अरे भाई स्ट्रेट लाइन हो जा, तो अब ये बना P पॉइंट, ठीक है, देखो ये सब कुछ मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूं ताकि डायग्राम आप लोग ठीक तरीके से समझ जाए आए, ठीक है, क्लियर, ठीक है, तो इसका रेडियस था r और इसका रेडियस था 2r, क्लियर। अब मैं क्वेश्चन ये बोला था कि स्मॉलर स्फीयर के सेंटर से 2r डिस्टेंस पर, पहले तो मैं 2r इधर लिया, फिर मैं 2r इधर लूंगा, तो इसका रेडियस है r, तो r चला फिर r 2r, क्लियर, ठीक है, तो ये डिस्टेंस बना सिंपल 2r और इसके सेंटर से कितना हुआ, ये था 2r, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है, ये था 2r, तो 2r कितना हुआ 4r और ये बना r ना, ये r, तो टोटल 5r, ठीक है, तो इसके सेंटर से ये डिस्टेंस हुआ 5r, क्योंकि ये 2r, ठीक है, ये r 2r r 3r 4r 5r, तो इसके सेंटर से बना 5r और इसके सेंटर से हुआ 2r डिस्टेंस पर। अब देखो जब P पॉइंट यहाँ था, ठीक है, जब P पॉइंट यहाँ था पहले वाले केस में, इन दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा था, इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो दोनों कैंसिल आउट हो रहा था। जब मैं इस पॉइंट का बात कर रहा हूं, देखो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, E1, और इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसके वजह से देखो इस पॉइंट पर दोनों स्फीयर के वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगा, ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रो 1 और रो 2 में से एक तो माइनस होगा, क्योंकि अगर दोनों ही पॉजिटिव हुआ तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐड हो जाएगा, ठीक है, वो तो हमें आंसर से पता चल जाएगा क्योंकि आंसर में ऑलरेडी माइनस साइन है। मैं आप लोगों को यही कंसेप्ट देना चाहता हूं कि पी पॉइंट में इन दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अल्टीमेट ऐड हो रहा है, तो ऐड होने पर भी ये अगर जीरो हो रहा है तो ऑब्वियसली इन दोनों में से एक का तो चार्ज नेगेटिव है, क्लियर, मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूं, आंसर तो अल्टीमेट माइनस ही आएगा। तो बेसिकली जब हम लोग इन दोनों के वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो दोनों को ऐड करके जीरो करना होगा, ठीक है, पहले वाले केस में ऐड नहीं किए थे क्योंकि डायरेक्टली ऑपोजिट हो रहा था, तो लेकिन इस वाले केस में इन दोनों को ऐड करके जीरो करना पड़ेगा, तभी ये आंसर में माइनस साइन आएगा, ठीक है, चलो, तो देखो पी पॉइंट स्मॉलर स्फीयर के लिए ये बन रहा है कितना, एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, P पॉइंट स्मॉलर स्फीयर के लिए बन रहा है एक्सटर्नल पॉइंट, सेंटर से कितना दूर है, सेंटर से दूर है r प्लस r 2r, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, वो तो r ही है, तो ये हुआ E1, छोटे वाले स्फीयर की वजह से P पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ठीक है, E1 कितना होता है रो 1 r1 क्यूब डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर, तो ये हुआ रो 1 r1 का क्यूब कितना होगा r स्क्वायर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, स्मॉल r का होल स्क्वायर, ये कितना होगा 4r स्क्वायर, अच्छा ये था क्यूब ना, सॉरी ये था क्यूब, तो स्मॉल r का होल स्क्वायर कितना होगा 4r स्क्वायर, ठीक है, 4r स्क्वायर, ये r आ गया, तो ये कितना हुआ रो 1 r इनटू रो 1 r डिवाइड बाई 4 इनटू 3, ये हुआ 12 इनटू एप्सिलॉन नॉट, तो E1 निकल गया। तो अब देखो ये P पॉइंट लार्जर स्फीयर के लिए बन जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट, देखो कितना डिस्टेंस है 2r प्लस r प्लस r प्लस r, टोटल 5r है, 2r 3r 4r 5r, ठीक है, तो ये P पॉइंट लार्जर स्फीयर के लिए बना एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, ये हुआ एक्सटर्नल पॉइंट, डिस्टेंस कितना है सेंटर से r इक्वल टू 5r और इसका रेडियस कितना है 2r, तो ये बना r2 इक्वल टू ये हुआ 2r ना, सेंटर से डिस्टेंस कितना है 2r 5r और इसका रेडियस है 2r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो P पॉइंट पर ये होता है रो 2 इनटू r2 क्यूब डिवाइडेड बाय
3 एप्सिलॉन नॉट, ये हो रहा है कितना r स्क्वायर, ये हुआ √2 into r2 क्यूब मतलब 8r क्यूब, ठीक है, ये हुआ 8 into r क्यूब, ठीक है। अच्छा ये तो कैपिटल R था ना, r2 इक्वल टू ये था कैपिटल R, रुको ये था कैपिटल R, ठीक है। तो √2 into r2 क्यूब मतलब 8 into r क्यूब डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल r का होल स्क्वायर कितना होगा, स्मॉल r का होल स्क्वायर बन जाएगा 25r स्क्वायर, तो ये हुआ 25r स्क्वायर, 8 से r गया, ये हुआ कितना, ये हुआ 8 into √2 into r डिवाइड बाई 25 into 3, अच्छा चलो इसको ऐसे ही रखते हैं 25 into 3 into एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 8 into √2 r डिवाइड बाई 25 into 3 into एप्सिलॉन नॉट। अब सिंपल इन दोनों को इक्वेट कर तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल मैं इक्वेट कर रहा हूं E1 इक्वल टू E2, अच्छा E1 प्लस E2 होगा ना, क्योंकि इस केस में इस पॉइंट पर दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये हुआ E1 प्लस E2 इक्वल टू 0, E1 कितना है √1r प्लस 12 एप्सिलॉन नॉट प्लस ये हुआ 8 into √2r डिवाइड बाई 25 into 3 into एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0, r गया, एप्सिलॉन गया, ठीक है। तो ये हुआ √1 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू माइनस ऑफ ये हुआ √2, ठीक है, डिवाइड बाई 25 into 3, ये 3 से 12 गया 4, तो √1, अच्छा कुछ मिसिंग हो रहा है 32 ना, 32 ये 8, अच्छा मैंने यहाँ पर 8 मिसिंग किया है, ठीक है, 8 ये होगा 8, ठीक है। तो √1 बाई √2 ना, ये हुआ √1 बाई √2 इक्वल टू ये 4 ऊपर जा रहा है तो -32 बाई 25, तो ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि √1 और √2 में से एक का तो चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हुआ आंसर, तो ये हुआ ऑप्शन बी, ठीक है। ये प्रॉब्लम बहुत ही कंसेप्चुअल था, बहुत ही धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करना होगा, तभी इसका जो कंसेप्ट है हम लोगों को ये पूरा विजुअलाइजेशन होगा, ठीक है। पहले इस बार इसको देख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलेंगे, ठीक है। तो ये है आज का प्रॉब्लम नंबर 3 और ये क्वेश्चन है IIT 2009 का, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, बेसिकली ये इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। तो ये है एक सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस है r, सॉलिड स्फीयर में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है K r⁴ स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है, स्मॉल r मेजर हो रहा है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, क्लियर। K और A दोनों कांस्टेंट है, K और A दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये है इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट, जो मेन लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r/2 मतलब सेंटर से r/2 पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 1/8 ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, सेंटर से r/2 पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 1/8 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। तो हमें A का वैल्यू निकालना है। वीडियो पॉज करके मैं बोलूंगा, आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिए, फिर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो 1 2 3, आई होप आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया होगा। तो A का आंसर आएगा वो होगा 2, ठीक है। तो सिंपल मैं गॉस थ्योरम का अप्लाई करूंगा, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये हुआ इसका सेंटर, मैं एक काम करूंगा, मैं इन जनरल r डिस्टेंस पर चलूंगा और ये गॉसियन स्फीयर मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है। मैं इन जनरल r डिस्टेंस पर चल रहा हूं और मैं एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूं और मैं ये चेक करूंगा कि ये वाले गॉसियन स्फीयर ने कितना चार्ज इंफ्लुएंस किया है। ये है ये है पूरा कैपिटल R, ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Kr⁴ तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, E डॉट ds इक्वल टू Q enclosed by एप्सिलॉन नॉट। Q enclosed क्या है, ये वाले गॉसियन स्फीयर ने कितना चार्ज इंफ्लुएंस किया है। तो अब ये Q enclosed कितना होगा, Q enclosed होगा सिंपल रो इनटू dv। तो ये हुआ रो कितना है, रो है K r⁴ dv इज सिंपली 4 पाई r² dr। लिमिट क्या होगा, 0 से लेके स्मॉल r तक। मैं इस गॉसियन स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है वो निकालना चाहता हूं। तो K r⁴ 4 पाई r² dr, ये है 4 पाई K को मैं बाहर निकाल लिया और 0 टू r, और ये हुआ r⁴ ये हुआ 2 प्लस a और ये हुआ dr।
फॉर्मूला क्या था, ये था x टू द पावर n dx, ये होता है x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 और नीचे है n प्लस 1, ये पावर ऊपर में बढ़ जाएगा, तो ये हुआ 4 पाई k, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन से कितना बनेगा, ये होता है r टू द पावर ऑफ 2 प्लस a प्लस 1 और नीचे हुआ 2 प्लस a प्लस 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट r है, ठीक है। तो ये नीचे वाला टर्म बाहर आ गया, ये हो रहा है कुछ a प्लस 3, ठीक है, और ये हो रहा है r टू द पावर ऑफ, ये हो रहा है a प्लस 3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट r, ठीक है। चलो तो Q एनक्लोज्ड कितना आ रहा है, Q एनक्लोज्ड आ रहा है 4 पाई के डिवाइड बाय ये हुआ a प्लस 3, ये मैं अगर लिमिट पुट करूंगा तो ये आया r टू द पावर ऑफ a प्लस 3 माइनस 0, ठीक है। तो ये हुआ 4 पाई के इंटू r टू द पावर ऑफ a प्लस 3 डिवाइड बाय a प्लस 3, ठीक है। सिंपल, इसका जो पावर है वो एक बढ़ जाएगा, 2 प्लस a प्लस 1, ये हुआ a प्लस 3 r टू द पावर ऑफ a प्लस 3, तो ये मैं अगर लिमिट पुट करूंगा तो r, ये 0 टू द पावर ऑफ समथिंग 0, 4 पाई के a टू द पावर ऑफ 4 पाई के डिवाइड बाय a प्लस 3 r टू द पावर ऑफ a प्लस 3। मैं यही बोलूंगा, ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन में बहुत ही अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है। जिन लोगों का इंटीग्रेशन खराब है वो एक बार देख लेना वीडियो, ठीक है। 4 पाई के r टू द पावर ऑफ a प्लस 3 डिवाइड बाय a प्लस 3, ठीक है। अच्छा, ये एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इसको छाप लो, फिर हम लोग e निकालेंगे, तो 1 2 3, चलो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो मैं बेसिकली गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, ठीक है, गॉसियन स्फीयर के इस पॉइंट पर, ठीक है, इस ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये होगा e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन स्फीयर का टोटल एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, और q इंटू कितना हुआ, ये हुआ 4 पाई k, और ये हुआ r टू द पावर ऑफ a प्लस 3 डिवाइड बाई a प्लस 3, और ये हुआ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 4 पाई k इंटू r टू द पावर ऑफ a प्लस 3, नीचे a प्लस 3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो इसका काम खत्म, ठीक है। और अब 4 पाई गया, तो ये हुआ e इंटू, ठीक है, ये हुआ k, और ये हुआ r टू द पावर ऑफ a प्लस 3, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये आया नीचे a प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये r स्क्वायर नीचे आया, 2 को मैं ऊपर भेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हुआ r टू द पावर ऑफ a प्लस 3 माइनस 2, ठीक है। ये 2 को मैं ऊपर भेज दिया, ठीक है। तो ये हो रहा है a प्लस 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो रहा है k r टू द पावर ऑफ, ये हो रहा है a प्लस 1, ठीक है, r टू द पावर ऑफ a प्लस 1, तो ये हो रहा है k इंटू r टू द पावर ऑफ, ये हो रहा है a प्लस 1, नीचे है a प्लस 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये बन गया गॉसियन सरफेस के, गॉसियन स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सिंपल ये पुट कर दो r/2 पर, ठीक है। तो r/2 पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ये हुआ E एट डिस्टेंस r, तो r/2 पर पुट कर दो, ये होगा r/2, कितना होगा k, ठीक है। चलो करते हैं, ठीक है। देखो यह है k, स्मॉल r की जगह जस्ट r/2 पुट कर दो। अच्छा, नीचे ये a/3 एप्सिलॉन नॉट को साइड में रखो, इसका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो स्मॉल r की जगह कितना होगा, r/2 टू द पावर ऑफ a प्लस 1, ठीक है, ये हुआ। और एक एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ एट r इक्वल टू r, ठीक है, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर स्मॉल r के जो रिप्लेस करके कैपिटल r/2 पुट किया, और एक मैं निकालना चाहता हूं इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर, तो जस्ट स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल r पुट कर दो, ये बन जाएगा k डिवाइड बाय a प्लस 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये स्मॉल r की जगह आ जाएगा कैपिटल R टू द पावर ऑफ, ये आ जाएगा a प्लस 1। अब सिंपल इन दोनों को इस रिलेशन में रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले छाप लो इसको, 1 2 3, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने ये प्रॉब्लम कॉपी कर लिया होगा, फिर मैं जस्ट इरेज करूंगा, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, चलो। तो सिर्फ इस स्टेटमेंट का यूज करो, तो मैं अब बेसिकली इस इक्वेशन का यूज करूंगा, ठीक है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R/2 इक्वल टू 1/8 ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू r। तो जस्ट इस इक्वेशन को यूज कर लो, k डिवाइड बाय a प्लस 3
ठीक है, ये हुआ एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ r बाई 2 टू द पावर ऑफ a प्लस 1, ये हो गया। चलो इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ये हुआ 1/8, ठीक है, ये हुआ 1/8 और ये हुआ k बाई डिवाइड बाई, अच्छा चलो ये तो हो गया, k डिवाइड बाई a प्लस 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ r टू द पावर ऑफ, ये हुआ a प्लस 1, k गया, ये टर्म गया, ठीक है। अब देखो ये हो रहा है r टू द पावर ऑफ a प्लस 1 और नीचे है 2 टू द पावर ऑफ a प्लस 1, मैंने जस्ट इसको ब्रेक किया है और ये बचा नीचे r टू द पावर ऑफ a प्लस 1 और 8 को मैं 2 टू द पावर क्यूब लिख रहा हूँ, तो ये गया और ये मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर ऑफ a प्लस 1, ये हो रहा है 2 टू द पावर क्यूब, दोनों साइड से पावर इक्वेट कर दो, a प्लस 1 इक्वल टू 3, तो a निकल के आ जाएगा 2, ठीक है। तो आंसर मैच कर गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर और भी बहुत सारा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो जेईई मेंस और एडवांस का है। तब तक पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।